अजीम शान शख्सियत हैं। मेरा दिल कभी कभी अफसोस करता है कि हज़रत जाफ़र तैयार पर शायद इतनी मारिफत और मालूमात नहीं जितना हक बनता है उनका। कोई मौका हसास ऐसा है नहीं जहां अहले बैत अताहर ने जाफ़र तैयार को याद ना किया, बल्कि इमाम पंज इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर वफ़ात रसूल के वक्त हज़रत हम्ज़ा और जाफ़र तैयार जिंदा होते तो किसी की जुर्रत और मजाल ना होती कि हक़ के अली इब्न अबी तालिब को गस्ब कर सकता। अल्लाह अकबर। ये दो हस्तियां खाली होती, दो, हम्ज़ा जाफ़र तैयार। जाफ़र तैयार ने हिजरत की है। जब वो हिजरत करके वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी ज़ौजा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस भी साथ में थी और मुसलमानों का एक ग्रुप था। चूँकि एक एक करके मक्का में मुसलमानों को मारा जा रहा था, तो अब रसूलुल्लाह चाहते थे कि कुछ मुसलमान महफूज मकाम पर पहुँचे, चाहे वहाँ कैसे ही हालात हो, लेकिन किसी ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उनकी जान महफूज रह सके। बहरहाल वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी इतना आसान नहीं था। मैं इस यकीन की बात कर रहा हूँ, इससे मैंने सारी बात शुरू की, ज़रा सुनिएगा। जब वहाँ पहुँचे तो कुफ़ार मक्का ने, अबू सुफियान ने यानी, एक अपनी फोर्स भेजी नजाशी के पास। अब नजाशी हबशा का बादशाह है और ये लोग यहाँ के हाकिम हैं, इसलिए कि इनके पास हज के उमूर हैं और मक्का की कंट्रोल इनके पास है। तो इन्होंने भेजा, इसमें ये अम्र इब्न आस, इसका नाम भी आता है, इसके बाप का नाम आता है, कि ये लोग गए थे काफिरों की तरफ से नजाशी से कहने कि समय में वापस करो, ये सारे जो आए ना तुम्हें मुसलमान में वापस कर दो। बहरहाल वहाँ पर पहुँचने के बाद नजाशी ने दोनों की बात सुनी, तफसील में इस वक्त मैं नहीं जा सकता, दोनों की बात सुनी और कहा कि नहीं, ये मजलूम लगते हैं, तुम जालिम हो जाओ। आसान नहीं था ये स्टेप लेना। एक गवर्नमेंट से आप टकरा रहे हैं, एक स्टैब्लिश कबीले से आप टकरा रहे हैं जो हिजाज का बड़ा सबसे अहम कबीला है, कहा जाओ। हजरत जाफर वहाँ रहे, नजाशी ने खिदमत की। या देखिएगा अपनी ज़िंदगी में, जब आप यकीन के साथ एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, अल्लाह एक नई तौफीक आपकी ज़िंदगी में शामिल करेगा। उस तौफीक को फिर हासिल करेंगे यकीन के साथ, एक नई तौफीक शामिल करेगा। कहीं अगर एक तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हासिल होनी थी और छोड़ दी, एक कदम पीछे आएंगे कि जब तक तौबा करके दोबारा आगे ना बढ़े। नजाशी को इस खिदमत का जानते हैं नाम क्या मिला? सबसे पहले तो रसूल अल्लाह का निकाह खा बनाई। आप जानते हैं नजाशी ने वो निकाह जो हज़रत खदीजा के साथ हुआ था वो तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है, लेकिन एक निकाह नजाशी ने पढ़ा है रसूल अल्लाह का। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, ये भी हिजरत करके चली गई थी वहाँ, और इनका जो शौहर था वो वहाँ जाकर उसने देखा क्रिश्चियन खातून को, दिल आ गया उस पर, उसने इस्लाम छोड़ दिया, उस क्रिश्चियन से शादी कर ली। अब ये तनहा रह गई। तो अबू सुफियान को एक मौका मिल जाता कि देखो ये मुसलमान शादी करते हैं, मुसलमान बनाकर उसके बाद जाके छोड़ देते हैं। तो रसूलुल्लाह नहीं चाहते थे कि ये पॉइंट इसके सामने रहे, इसके पास रहे, एक एक्सक्यूज़ रहे। तो रसूलुल्लाह ने नजाशी को ख़त लिखा, चूँकि ख़त व खिताबत होती रहती, रसूलुल्लाह ने ख़त लिखा कि उम्मे हबीबा से पूछ लेना कि अगर वो इस अक़्द पर राज़ी हैं तो मैं तुम्हें अपना वकील बनाता हूँ उम्मे हबीबा से निकाह पढ़ने के लिए। और नजाशी ने निकाह पढ़ा रसूलुल्लाह का, एक नई तौफीक हासिल हुई। नजाशी का बेटा वो हबशा से हिजरत करके आ गया रसूलुल्लाह के पास मदीना। जब नजाशी की वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह ने दूर से नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये वाहिद नमाज जनाजा है, वरना हमारे यहाँ गायबाना नमाज जनाजा का तसव्वुर नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसे भी गायबाना रहने नहीं दिया, इसलिए कि मदीना से बाहर निकले, असहाब को जमा किया कि नजाशी हबशा में मर गया, मैं पढ़ाऊंगा उसका जनाजा हुक्म खुदा से। सारी ज़मीनें नीचे हो गई, हबशा की ज़मीन ऊपर हो गई, नजाशी का जनाजा नजर आने लगा। अल्लाहु अकबर। और ये गायबाना फिर नहीं रही, गोया हुजूर के साथ नमाज जनाजा हो गई, हुजूर के साथ हाज़िरी में नमाज जनाजा हुई। वहाँ हबशा से लोग आए नजाशी के बेटे के पास जो मदीना में था, क्या तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, चलो हबशा के बादशाह तुम हो। उसने कहा मुझे किसी भी सरजमीन की बादशाही से ज़्यादा अजीज़ रसूलुल्लाह की खिदमत में गुजारा हुआ एक लम्हा है। जहाँ से बात शुरू हुई थी, एक लम्हे का गौर व फिक्र हज़ारों साल की इबादत से अफजल है। एक लम्हा है बस, वो जो रसूलुल्लाह के साथ गुजारा वो अफजल है वहाँ की बादशाही से। बादशाही छोड़ी, तख्तो ताज ठुकरा दिया, अब नई तौफीक क्या देगा अल्लाह आगे। इसका जो बेटा है यानी नजाशी का पोता,
वो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीदान करबला में से। मिल गई मेराज, हो गया, आखिरियत तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप दुनिया के किसी मामले में कोई चीज़ मिस कर रहे हैं लेकिन है नीयत कुर्बतन इल्लाह की, तो अल्लाह ऐसी जाने देगा क्या उसे? क्या आपकी औलाद में आपको नहीं दिखाएगा क्या? आपकी नस्लों में आपको नहीं दिखाएगा क्या? अल्लाह के साथ मामला कभी खसारे का होता ही नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हमारी नस्लों को इंशाअल्लाह ईमान पर रखे, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर रखे इंशाअल्लाह, और आदा अहले बैत से बरात पर रखे इंशाअल्लाह। यहाँ से वहाँ तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए जैसे नजाशी का पोता इमाम हुसैन के लश्कर में पहुँचा, इंशाअल्लाह हम और हमारी नस्लें हज़रत हुज्जत की खिदमत में पहुँचे। बाबा से बुलंद सलावत बेदे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा